लक्ष्मण जी को जब राम जी ने मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा और लक्ष्मण जी जमीन पे गिर पड़े। अब गिर गए तो रामादल में कोहराम मच गया। राम जी रो रहे हैं, हनुमान जी सिर झुका के बैठे हैं, नल नील लंगा जामवंत सब बैठे हैं। तो राम जी ने एक शब्द कहे, बड़ा सुंदर, रोते जा रहे हैं राम जी, और लक्ष्मण जी को अपनी गोदी में लिटाया है और राम जी रोक कर के कह रहे हैं, जो मैं जमते हूँ। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? जो मैं जमते हूँ बंधु बिछो, जो मैं जमते हूँ बंधु बिछो, पिता वचन नहीं मानते हो, पिता वचन मानते हो नहीं हो, जो मैं बनते बंधु बिछो, जो मैं जमते हूँ बंधु बिछो, पिता वचन नहीं मानते हो, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लंका कांड। राम जी लक्ष्मण जी को गोदी में लेकर के रो रहे हैं। अगर मैं जानता, जो मैं जानते हूँ, चौपाई लिखी है, अगर मैं जानता, जो मैं जानते हूँ बंधु बिछो हूँ, बंधु यानी भाई, बिछो यानी हटना, दूर होना। अगर मैं जानता कि 14 साल के वनवास में मेरा भाई मेरे से जुदा हो जाएगा, मेरे से अलग हो जाएगा, पिता वचन मानते हो नहीं हो, मैं पिताजी के वो वचनों को नहीं मानता। कौन से वचन? राम जी कह रहे हैं, अगर मैं जानता कि 14 साल वनवास आने पर मेरा भाई मेरे से जुदा हो जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा, मेरे भाई के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तो मैं पिताजी के वो वचनों का पालन करता ही नहीं। कौन से वचन? अच्छा, राम जी पिताजी के वचनों का पालन नहीं करता, ये कह रहे हैं। और राम है कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या राम कभी अपने पिता के शब्दों को टाल सकते थे? लेकिन आज कह रहे हैं कि अगर मैं जानता कि जंगल में मेरा भाई मेरे से दूर हो जाएगा, मेरा भाई की मृत्यु हो जाएगी, मेरा भाई संकट में आ जाएगा, तो मैं पिताजी के उन वचनों का कदापि पालन नहीं करता। कौन से वचन? हमको केवल यहाँ तक मालूम है कि राम जी वनवास आने से इनकार कर देते, यही ना? अगर मैं जानता कि मेरा भाई जंगल में मेरे से अलग हो जाएगा, तो मैं पिताजी के उन वचनों को नहीं मानता। कौन से वचन? कि मैं वनवास नहीं, ये नहीं है। कौन से वचन? अब ये चौपाई पे याद रखना, राम जी जो कह रहे हैं, जो मैं जानते हूँ बंधु बिछो हूँ, तो राम जी ने दशरथ जी के कौन से वचनों को नहीं मानता, ये कहा है। अब वापिस आ जाए अपन कहाँ पे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये छोटे छोटे, और इनके साथ में दर्शन करने के लिए हनुमान जी महाराज भी अयोध्या शंकर जी के साथ आए, और हनुमान जी को छोड़ दिया है शंकर जी ने अयोध्या में, और शंकर जी चले गए कैलाश पर्वत। अब अभी तक 4 भाई थे, अब कितने हो गए? 5। हनुमान जी साथ में। तो एक दिन राम जी ने दशरथ जी से कहा, पिताजी अगर आपका आदेश हो, आप कहें, आपकी इजाजत मिल जाए, तो हनुमान जी सहित हम चारों भाई सरयू जी में नहाने के लिए जाए। देखो कितने अच्छे शब्द हैं। आप कहोगे तो, और आप मना कर दो तो कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब, पुत्र कौन सा है जो माता पिता की बात को माने? और तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, माँ नहीं, माँ नहीं बात पिता नहीं,
सेवा, माँ नहीं माते पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं माते पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जान होते ही है कर समरानी, जान ही नहीं किसी चर सम प्राणी, सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय रामा, सिया राम जय जय रामा। कितना बढ़िया प्रसंग है। बेटा वो है, सपूत वो है, लड़का वो है जो माता पिता की बातों का अनुसरण करे, माता पिता जो कहे उसके पथ पर चले, माता पिता के अनुयायी रहे। और जो माता पिता का कहना नहीं मानता है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता बड़ों का कहना नहीं मानता, वो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है। वो रामायण पढ़ ले, नहीं भागवत सुन ले, नहीं गंगा नहा कि माता पिता का अनुसरण, माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। राम जी कथा के माध्यम से सभी जवानों को बता रहे कि मैं अगर बोलधई भी जाऊं तो मेरे पिताजी से पूछ करके जाऊं, चुपचाप चाबी निकाल के किक मार के सटक नहीं जाऊं। देखो मर्यादा, ये धर्म ग्रंथ है। अगर राम की मर्यादा कलयुग के राम के ऊपर नहीं आई तो राम की कथा बेकार है। राम जी को कहां जाना है? सरयू नदी में नहाने के लिए। अब इसमें बताओ, नहाने जाने के लिए पिताजी से पूछने की क्या जरूरत? लेकिन इंसान को चरित्र बताया कि मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये नर लीला है, ये चरित्रार्थ लीला है। बड़े विनम्र भाव, पूछने का भी तरीका होना। हम पिताजी से पूछे तो पूछने का भी तरीका होना। अपने से बड़ों के सामने कैसे खड़े होना, गुरुजी के पास जाना तो किस स्थिति में जाना। राजा दशरथ विश्वामित्र जी का आने का पता चला ना तो नंगे पैर गए हैं, गुरु के सामने पैर में चप्पल तक नहीं पहनता है शिष्य। ये रामायण सिखाती है। इतना आसान नहीं है कि कान फुकवा लिया और चारपाई गेहूं दे दिया, निकल महाराज हो गई गुरु दीक्षा। भक्ति कठिन है भाई, कोई बिरला संत ने पाई ना, आसान नहीं। अपने से बड़ों के सामने कैसे खड़े रहना, माता पिता के सामने किस स्थिति में जाना, गुरु के सामने किस स्थिति में जाना, भगवान के मंदिर कैसे जाना, ये भी रामायण में लिखा है। पर आप पढ़ो तो बड़ा सुंदर विषय। राम जी महाराज खड़े हैं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के समक्ष। पिताजी आप अगर कहें तो तीनों भाइयों को लेकर और मेरे साथ जो सखा है, पांचों का नाम भी चौपाई में आया है, मेरे साथ जो सखा है मतलब हनुमान जी, हम पांचों सरयू नदी में स्नान करने की इच्छा रखते हैं। पर आप कहोगे तो दशरथ जी ने कहा अच्छी बात। अगर बेटा न्याय की, नीति की, धर्म की, ज्ञान की बात करता है तो पिता को भी पुत्र की बात मानना चाहिए। चार बेटे हैं, चार बेटे में भेद कभी नहीं रखना, सब तुम्हारे हैं। माताएं
जितनी भी बैठी है कान खोल के सुनना। कुछ माताओं को मैंने देखा है, एक बहू पे घी डालेगी और एक बहू पे उबलता पानी डालेगी। ऐसी भी माताएं हैं। एक बहू को अपना बना के रखती है। जिस घर में, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जिस घर में मैं रह रहा हूँ अभी, उनका नाम तो 3 साल से रह रहा पर मालूम ही नहीं है मेरे को अभी तक। जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर की सास और उस घर की बहुओं को देखना, बड़ाई नहीं कर रहा, हालांकि मुंह पे बड़ाई करना भी नहीं चाहिए। जो सास अपनी बहू को बेटी के जैसा रखेगी, वास्तविक बता रहा, एक नहीं 10 भी बहू रहे तो 10 तेरे मुंह में पानी डालने नहीं आ जाए तो नाम बदलना। लेकिन आज की सास के अंदर कपट है, छल है। बड़ी वाली को गोदी पे बैठा रही है और छोटी वाली को तलवार मार रही है। ये सास है, इनको सास कहोगे? एक बेटा से बाप सारी बात शेयर कर रहा है, एक बेटा से पिता आज का बात नहीं कर रहा, क्यों? वो पराया है। हर घर में ये हो रहा है, ध्यान देना। जब तक हर घर की सास कौशल्या नहीं बनेगी तब तक घर और रामायण अयोध्या बनने वाली नहीं है। कल तक जो भी किया ठीक किया, कल से सावधान हो जाना अगर ईमानदारी से कथा सुन रही हो तो। इन बातों का ध्यान देना, यही रामायण है, यही चरित्रार्थ है। देखो यहाँ 4 बहुएं हैं, दशरथ जी की 4 बहू है, लेकिन सौत के लड़के की पत्नी को कौशल्या अपनी बहू से ज्यादा मानती थी। लक्ष्मण राम का सगा भाई नहीं था, लेकिन सीता से ज्यादा उर्मिला को कौशल्या चाहती थी। यहाँ तो एक ही माँ के 2 बेटे, एक दुश्मन समझ रहे बहू को और एक को अपनी समझ रहे। ये न्याय है? जितनी भी ऐसे कर्म वाली करने वाली सासुएं यहाँ बैठी है, उनने कान खोल लेना। प्रेम और व्यवहार घर का कैसा रहना चाहिए? 4 बेटे हैं, 4 बहू है, 4 बेटी मानना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा है उनको कैसे रखना चाहिए। सिया राम में बाबा लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जगबानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जगबानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जगबानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जगबानी। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ी जगबानी। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ी जगबानी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सबको एक समान देखो। आपके पास में अगर एक 1 का सिक्का है और एक 5 का सिक्का है और एक 10 का सिक्का है, तो बताओ 3 खिड़की बनाओगे क्या? तीनों को अलग अलग रख एक ही पर्स में रखोगे ना? ऐसे ये सिक्के हैं। ये बहुएं क्या है? कोई में कम गुण है, कोई में मध्यम गुण है और कोई बहुत ज्यादा BA में पढ़ी वाली आ गई है। बस फर्क इतना ही है, पर है तो तीनों एक ही बटुए में रखने के लिए ना, कि अलग अलग खिड़की रख दोगे और 20 वाले को एकदम छाती से ही लगा के रखोगे और 10 और 5 के को एक तरफ फेंक दोगे क्या? फेंका आप तक? ये सिक्के हैं, इन सिक्कों को संभाल के रखो। कौड़ी भी काम में आती है प्यारे। सिक्का तो दूर की बात है, कौड़ी भी मनुष्य के काम आती है। जाग जाओ।
राम जी खड़े। आप आदेश करें, आप कहें तो हम पांचों सरयू जी में जाएं। बड़ा सुंदर विषय है। धर्म की बात, न्याय की बात, सत्कर्म की बात, अच्छे काम करने के लिए बेटा अगर कहता है तो पिताजी को भी पुत्र की बात मानना चाहिए। दशरथ जी ने कहा कहीं फिल्म देखने थोड़ी जा रहे, कोई को मारने थोड़ी जा रहे, स्नान करने जा रहे का सरयू मैया में। राम जी ने बड़े सुंदर शब्दों में पूछा और दशरथ जी ने कहा बेटा जाओ, लेकिन तुम बड़े हो राम। देखो घर का बुजुर्ग क्या शिक्षा दे रहा है। आज शिक्षा देने वाला बुजुर्ग ही तो घर में नहीं है, तो राम हर घर में आ जाएगा, लेकिन पहले दशरथ को आना पड़ेगा तब राम आएगा। यहाँ दशरथ तो रावण बन के बैठा है, तो बेटा क्या राम बनेगा? अरे वो मारी सुबाहु बनेगा। माताएं पीछे जाते जाए। कार्य समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन है आने वाली माताओं को पीछे भिजवाते जाए, पीछे बहुत जगह है। शिक्षा देने वाला दशरथ, ग्रहण करने वाला राम। अंतिम दिन की कथा है, कल भी चलेगी, लेकिन आज की कथा से सावधान अब भी हो जाना। दशरथ जी ने कहा जाओ, कोई बात नहीं, जाना है, लेकिन ये चार में आप बड़े हो। हनुमान तुमसे छोटे, भरत तुमसे छोटे, लक्ष्मण तुमसे छोटे, भैया इनका सबका ख्याल भी तुमको रखना है, शत्रुघ्न तुमसे छोटे हैं, तो सबकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। जैसे जा रहे हो अपने से ज्यादा अपने भाइयों का ख्याल रखना। ये कौन कह रहा है? घर का बुजुर्ग। तभी तो लक्ष्मण जी ने लंका में कहा था कि सीता मिले या ना मिले मेरे को गम नहीं है, लेकिन आज मेरा भाई लक्ष्मण अगर चला गया तो ये राम अयोध्या में मुंह नहीं बताएगा, अयोध्या में मुंह नहीं बताएगा। जबकि मौसी मां का लड़का था। ये शिक्षा दी थी राम ने, राम को ये शिक्षा दी थी लक्ष्मण को। जाओ राम, सबका ख्याल रखना। चले एक दिवस बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा? 5 लोग जा रहे, पांचों का नाम भी दिया है, ध्यान से सुनना। एक दिवस प्रभु सरयू माई, एक दिवस प्रभु सरयू माई, अनुज सखन युत मुदित नहाई, अनुज सखन युत मुदित नहाई। एक दिवस प्रभु सरयू माई, एक दिवस प्रभु सरयू माई, अनुज सखन युत मुदित नहाई, अनुज सखन युत मुदित नहाई। या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। बड़ा सुंदर लिखा। पांचों का नाम आया है इस चौपाई में। क्या आया? एक दिवस प्रभु सरयू माही, एक दिन भगवान सरयू जी में नहाने के लिए जाया। एक दिवस प्रभु सरयू माही, किसके साथ? अनुज, अनुज यानी भाई। सखन, सखा कौन है? हनुमान जी। एक दिवस प्रभु सरयू माही, अनुज सखन युत मुदित। अपने भाई और सखा के साथ सरयू जी में नहाने के लिए भगवान राम गए। जैसे भगवान सरयू जी में गए, सरयू मैया ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया,
बहुत अच्छा, धन्य अपने आप को माना सरयू मैया ने कि धन्य हो गई आज मैं। मेरे से बड़ा कौन हो सकता है जो साक्षात मेरे प्रभु के चरणों तक लेने का अवसर मेरे को मिला। सरयू मैया ने अपने आप को धन्य माना। चारों भाई ने प्रणाम किया है सरयू मैया को, और सरयू मैया में स्नान करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो, सूर्य अस्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग 12 बजे रात को नहाते, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही, 2 लोटा पानी डाल ले, बढ़िया ठंडा हो गया। राम 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 राम। नहाने का एक अपना, हाँ, रात में कब नहाना चाहिए? किसी अर्थी का संस्कार करके आ रहे हैं किसी कारणवश, अन्यथा रात में गौतम ऋषि भी नहाने गए थे, क्या हुआ? गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, लेकिन सवेरे की जगह रात के 12 बजे एक दिन चले गए। इंद्र और चंद्रमा की करतूत के कारण क्या हाल हुआ? रात्रि में स्नान करना मानव जाति को वर्जित है। अब जो काम नहीं करना चाहिए वही तो कर रहे हैं। कोरोना नहीं आएगा तो क्या अमृत टपकेगा? कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत रहेगी साफ तो घर में मथुरा काशी। राम जी ने प्रणाम किया सरयू मैया को, लक्ष्मण जी ने किया, भरत जी ने किया, शत्रुघ्न, चारों सरयू जी में स्नान कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, चारों तरफ लहरें चल रही हैं और सरयू मैया उमड़ उमड़ के नृत्य कर रही है। धन्य है माँ। चरण लाग करी, बाबा लिखते हैं जो सरयू जी ने पूजा करी है राम जी की, क्या लिखा? चरण लागी करी विधिवत पूजा, चरण लागी करी विधिवत पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, चरण लागी करी विधिवत पूजा, चरण लागी करी विधिवत पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। चरण लाग करी विधिवत पूजा, शब्दों पे ध्यान देना। यमुना जी के आरती की थाली लेके आई, यमुना जी ने क्या गुलाब के फूल लाए, यमुना जी ने क्या खुशबू वाली अगरबत्ती भगवान के सामने लगाई, बाकी पूजा करिए। चरण लाग मानसिक पूजा, मन से, जो मन से पूजा करता है वो षोडश उपचार पूजा करने का फल प्राप्त करता है। पूजा यहाँ यमुना जी ने की, लेकिन थाली नहीं है। अब भाव को समझ जाओ, क्या भाव रहे होंगे। मेरा कहने का यही मतलब, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो घर में बैठकर गंगा जी का ध्यान कर लेना, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और आपका मन ठिकाने पे नहीं है, भाव नहीं है, तो जाकर के गंगा जी में घर भी बना लेना तो भी कल्याण है। पापी लोग तर जाते गंगा के नहाने से, ध्यान से सुनना, पापी लोग तर जाते गंगा के नहाने से, मछली क्यों नहीं तरी जिसका गंगा ही में घर है। तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है। संत लोग तर जाते जटा के बढ़ाने से, बड़ क्यों नहीं तरा जिसकी जटा जैसी जड़ है। तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है। पंडित लोग तर जाते शंख के बजाने से,
कुत्ता क्यों नहीं तरा जिसका शंख जैसा स्वर है, तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है। जिनके हृदय हरि नाम बसे तिन और का नाम लिया न लिया, जिन काम किया परमारथ का तिन हाथ से दान दिया न दिया, जिनके घर एक सपूत भया तिन लाख कपूत भया न भया। जो परमार्थ का काम कर रहे हैं, जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जो दीन दुखी पे दया कर रहे हैं, उनको नहाने की और मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मानव सेवा परमो धर्मस्य, माधव सेवा ही मानव सेवा है। पर कोई मानव सेवा करे तो पैसा लग रहा, टाइम लग रहा, जहां कुछ नहीं लग रहा वही तो नहीं बन रहा हमसे। मानव सेवा परमो धर्म। महाराज चारों भाई नहा रहे, यमुना मैया प्रसन्न हो रही, नाच रही। मेरे प्रभु के दर्शन करे भगवान, जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई। आज सरयू महारानी बड़ी प्रसन्न। खग मृग पशु पक्षी गंधर्व किन्नर नाग चारों तरफ पाकर के देख रहे यक्ष 33 कोटि देवी देवता यमुना जी को धन्य कह रहे हैं कि धन्य है यमुना, जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम पड़ो है त्रिभुवन तारन आई, भजोरे मन राम चरण सुख। उन चरणों को आज यमुना जी पखार रही है। भगवान के पैर दो लोगों ने धोए, एक कठौती में, कठुक में केवट ने, और एक चांदी की थाली में जनक जी ने। बोलो धोए कि नहीं? कल्याण किसका हुआ? जनक जी को कुछ भी नहीं मिला, और केवट की 7 पीढ़ी के मरे वाले को वैकुंठ में कुर्सी मिली। पैर दोनों ने दे, केवट ने भी। मैं कथा क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। भगवान के नाम में, भगवान की पूजा में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की कथा बताने में अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो वो पूजा कथा तुम्हारी नहीं है। जनक जी ने क्या भाव से पैर धोए थे? मेरे दामाद है, मेरे जवाई बहुत सुंदर है, मैं आ गया, अहंकार आ गया। भगवान ने उनको फूट भी कुछ नहीं दिया। क्या दिया? और केवट ने निर्मल मन से पैर पखारे, प्रभु आज मैं धन्य धन्य हो गया, परमात्मा धन्य हो गया, मेरा कल्याण कर देना प्रभु। केवल ये भाव रखे तो जिनके भाव अच्छे हैं तो ही पूजा का फल है, और जिनके भाव में अहम है, अहंकार है, मद है, घमंड है, क्रोध है, उसका कल्याण नहीं है। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, मुहूर्त देखाई दिन कैसी, प्रभु मुहूर्त देखाई दिन कैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखहु कैसी, प्रभु मुहूर्त देखहि दिन जैसी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। बोलो सिया राम जय राम, जय जय
भावना जैसी। ये थोड़ी लिखा कि जाकी आरती में सामान जैसा रहा है, जाकी नहीं। भाव सुधारो, अच्छे भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान की पूजा में कुछ भी नहीं लगता, केवल मन को लगा दो और मन को निर्मल कर लो। क्या लग रहा, हल्दी नहीं, कुंकू नहीं, चावल नहीं, फूल नहीं, अगरबत्ती नहीं, ये तो एक बंधता है। मीरा, सबरी, केवट, जटायु, ये क्या आरती की थाली लेके गए थे कि लक्ष्य साबुन क्लिनिक प्लस से नहाया था? क्या किया था? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आज ये पापी मन इतना बिगड़ा है, कथा सुन रहे, कथा कर रहे, पर सुधरने का नाम नहीं है, नाम नहीं। रे पापी मन तो कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हे पापी मन